बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हैदर रिजवी व्लॉग्स और आपके सामने हाजिर हैं कुछ मज़ीद तफसीलात के साथ, कुछ मज़ीद तज्ज़ियों के साथ। और एक गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपकी सपोर्ट हमारी हौसला अफजाई कर सके और हम मज़ीद आपके लिए ख़बरों और जो भी सारा आप तक मालूमात पहुंचाने का सिलसिला है उसको जारी रख सकें। अच्छा नाज़रीन, पहले तो जो इस मामला चल रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के हवाले से, जो जंगी मामला चल रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। लेकिन पहले हम ज़रा थोड़ा सा दूसरा रुख इसका देखते हैं कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की जो आर्मी है जो इस मुल्क को इस वक्त चला रही है, जिसमें सर फहरिस्त आसिम मुनीर साहब हैं और जिनका सबसे ज़्यादा किरदार है मुल्क की दिफा के अंदर, वो क्या करते रहे हैं पिछले कुछ 2-2.5 सालों के अंदर और अब वो क्या कर रहे हैं या अब उनको क्या करना चाहिए था, उस पर बात करते हैं। अच्छा नाज़रीन, गुज़श्ता अगर हम 2 साल पीछे हम चले जाएं तो जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही थी और सारा सिलसिला हो रहा था, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के कुछ कारकुनान या जो लोग थे जो कंटोनमेंट एरिया के अंदर करीब या जो ख़बरें आई के अंदर दाखिल हो गए थे और सारा सिलसिला जो भी महाजराई हुई वहाँ पे, हम ये तसव्वुर कर लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के कारकुनान या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ कंटोनमेंट एरिया के अंदर दाखिल हुई और वहाँ पे जो भी सिलसिला हुआ वो आप सब तफसील से जानते हैं। तो उसको अगर देखें तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के ख़िलाफ़ जो उस वक्त कंटोनमेंट एरियाज़ के अंदर दाखिल हुई, उसको पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, आसिम मुनीर और या जो भी दूसरे इस वक्त मौजूदा हुकूमत है, वो इस कदर गुस्सा, इस कदर नाला रहे कि आज 2 साल गुजरने के बाद तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के कारकुनान, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो भी करता धरता हैं, उनके लिए वबाले जान बन चुके हैं ये लोग कि उनके ऊपर जुल्म व सितम की दास्तानें रकम हो गई। चादर चारदीवारी का तक़द्दुस जो है वो उनके ऊपर पामाल कर दिया गया, उनके ऊपर पाकिस्तान की ज़मीन तंग कर दी गई, जिसमें वो एक आज़ाद शहरी होने की हैसियत से हक़ रखते हैं कि वो जहाँ चाहें जाएँ, जहाँ चाहें बैठें, जहाँ चाहें जो चाहें वो करें इस पाकिस्तान की ज़मीन के ऊपर। लेकिन उनके लिए इन्होंने पाकिस्तान की ज़मीन को कर दिया गया तंग। अच्छा, अब मौजूदा सूरत हाल में अगर आप देखें तो ख़बरें ये हैं कि अभी जो ताज़ा सूरत हाल है उसमें पता चला है कि आज पाकिस्तान के ऊपर जो इंडिया ने हमला किया है उसके अंदर लाहौर है, गुजरात है, गुजरांवाला है, डींगा का इलाका है, सियालकोट है, चकवाल है और उसके अलावा सिंध का इलाका है घोटकी, वहाँ पर भी पाकिस्तान के ऊपर इंडिया ने ड्रोन्स अटैक किए। अच्छा, ज़राए ये भी ख़बरें दे रहे हैं कि ये ड्रोन्स तकरीबन 6-7 फीट के दरमियान इनका साइज़ है और ये पाकिस्तान के अंदर दाखिल होते हैं और न जाने कितना रास्ता तय करते हैं, लाहौर चले जाते हैं, फिर कुछ शहरों को क्रॉस करते हैं, फिर सियालकोट पहुंच जाते हैं, फिर कुछ शहरों को क्रॉस करते हैं, फिर कहीं पहुंच जाते हैं, फिर कहीं पहुंच जाते हैं। मतलब धड़ाधड़ जो है ये पाकिस्तान के अंदर जो है अपनी हमले कर रहे हैं। अच्छा, ख़बरें कुछ ऐसी हैं कि सियालकोट के अंदर एक, और चकवाल से भी यही ख़बरें आ रही हैं कि गुजरात के अंदर भी एक ही हमला हुआ है और चकवाल में भी ख़बरें ये हैं कि एक हमला हुआ है ड्रोन का। अच्छा, अब ये अगर हम देखें चकवाल और इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसके अंदर काफ़ी लंबा फासला है। अब ड्रोन इंडिया से उड़ता है, पाकिस्तान में आता है, दाखिल होता है, न जाने कितना रास्ता तय करता है और चकवाल में जाके अपना हमला करता है और अब फिर वो वहाँ से वापस चले जाता है। अब सवाल यहाँ पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस है, पाकिस्तान का जो दिफाई निज़ाम है वो नाकारा हो चुका है या ये बाकायदा तौर पर किसी साजिश के तहत, किसी तैयारी के तहत ये सारा सिलसिला करवाया जा रहा है। अच्छा, फिर ख़बरें ये होती हैं कि लाहौर के अंदर जो ड्रोन अटैक हुआ, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि वो उन्होंने ड्रोन को गिरा दिया है, वो वॉल्टन का जो कैंट का एरिया है और उसके करीब ये गिराया गया है। वॉल्टन कैंट ये वो एरिया है कि यहाँ पर पहले पुराना एयरपोर्ट था
और जिसके बाद दूसरा एयरपोर्ट बन गया और वो भी काफ़ी बड़े एरिए पर बन गया है। लेकिन अब अगर इस वॉल्टन कैंट वाले एरिए को देखें तो ये पाकिस्तान का बच्चा जानता है कि इस पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़, सबसे ज़्यादा ज़मीनें किसके पास हैं, तो वही इस वॉल्टन कैंट वाला एरिया है। इसकी सूरत हाल भी कुछ उसी तरीके से है। इसके अंदर अस्करी 5 ने अपनी सोसाइटी बनाई हुई है। इसके अलावा फ़ैल्कन जो फ़ज़ाइया है हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स, उसका फ़ैल्कन के नाम से जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है वो है। और उसके अलावा उसके पीछे अगर देखें तो पीछे जाते हैं तो नेवी का एरिया बनता है, वहाँ पे उनकी कुछ कमर्शियल, कुछ रेजिडेंशियल, कुछ एरियाज़ हैं। कहा जा रहा है कि ये जो है हमला वहाँ पर करने की कोशिश की गई जहाँ पे ड्रोन को गिराया गया। अच्छा, अब देखना ये पड़ेगा कि इंडियन ड्रोन्स इंडिया से उड़ते हैं, पाकिस्तान पहुंचते हैं। पाकिस्तान पहुंचने के बाद बॉर्डर के करीब अगर हमले कर रहे हैं तो समझ आती है कि चलो वो समझ नहीं आया, रेंज में नहीं आया, कुछ भी हो। लेकिन पाकिस्तान में दाखिल होते हैं, न जाने कितने 100 किलोमीटर कितना रास्ता वो तय करते हैं, और ना शहरी आबादी महफूज है, ना पाकिस्तान के जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको पाकिस्तान की जो कह सकते हैं आप जड़ें हैं, जिस तरीके से उन्होंने नीलम गुजरात का जो पावर प्लांट डिस्ट्रॉय किया वो। अब अगर आप देखें तो ये कैंटोनमेंट एरियाज़ के अंदर भी जो है उसके आके बमबारियां कर रहे हैं, लेकिन किसी किस्म का कोई जवाब ही नहीं है। अच्छा, कल जो है एक साहब टीवी के ऊपर बैठकर जो है कुछ बहुत मस्खरे छोड़ रहे थे और कुछ सिलसिले हुए जो वो बोलते गए। असल में इनको पता भी नहीं है कि कब क्या बोलना है, कब क्या नहीं बोलना। ये मस्खरे छोड़ते रहे हैं और वहाँ पर उन्होंने ये दावा किया कि भारत ने जो है किसी दोस्त मुल्क के साथ जो है बातचीत करने की कोशिश की है और पाकिस्तान को ऑफ़र करवाई है कि अगर पाकिस्तान हमें जवाबी कार्रवाई नहीं करता तो हम ये जो सिंध ताश वाला जो मुआहदा है इसको बहाल कर देते हैं और सारा सिलसिला जो है वो मैनेज हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान, वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने जवाब दिया है कि हम आपसे ये सिंध ताश मुआहदा सिर्फ बहाल नहीं करवाएंगे, बल्कि आपके साथ जो है जो आपने कश्मीर में 370 वाला जो एक सिलसिला जो ख़त्म किया है उसको भी हम आपसे वापस लेने का जो है मामला करेंगे। और अगर आपने ये कबूल नहीं किया तो फिर हम आपकी जो है चंद मिनटों में, चंद लम्हों के अंदर जो है आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। अच्छा, बहरहाल अब ईंट से ईंट बजाने वाली बात जो ये आप कर रहे हैं कि हम आपको धूल चटा देंगे और ये सब कर देंगे, तो जनाब अभी तकरीबन इन हमलों को गुजरते, मतलब अगर आज वाले हमले हम साइड में कर दें तो आज वाले हमलों से पहले जो इंडिया ने हमले किए उसके अंदर तकरीबन 36 से 48 घंटे के करीब का जो वक्त है वो गुजर चुका है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से किसी किस्म का बाकायदा जो जवाबी कार्रवाई होती है वो नहीं हुई। पाकिस्तान एयरफोर्स के जो जवान थे उन्होंने इंडिया के जो जहाज़ गिराए या इंडिया के जो ड्रोन्स गिराए वो अपनी जगह, वो उस वक्त दिफाई मरहले की कहानी थी, वो तो सही है, वो काबिल सताइश है, हम उसको सर आँखों पर रखते हैं जो भी उन्होंने ये सारा सिलसिला किया है। लेकिन बाकायदा तौर पर जिस वादे का, बाकायदा तौर पर जिन चीज़ों का आपने बताया था कि हमने 8 टारगेट्स को लॉक कर दिया है, आपने सहाफ़ियों को बताया कि हम बस जैसे ही हम इंडिया ने और मज़ीद कुछ किया हम बटन दबाएंगे और इंडिया के जो हमने टारगेट किए हैं वो हम तबाह बर्बाद करके रख देंगे। लेकिन इस तरीके का कुछ भी नहीं हुआ। अब आसिम मुनीर साहब की जहाँ तक बात है तो वो बज़ाहिर तो उन सिर्फ तशहीर तक उनकी अगर आप देखें तो उन्होंने अपनी तशहीर सारी दुनिया के अंदर इस कदर करवा ली है अपने टाउट साथियों के साथ और मौजूदा हुकूमत के जो इनके टाउट MNAs MPAs हैं कि जैसे सारी कश्मीर में भी बस इन्होंने इतना हिस्सा अपने कंट्रोल में ले लिया, मज़ीद कुछ है वो भी ले लेंगे और फलाना और फलाना और फलाना, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ये जहाज़ गिराए पाकिस्तान के जो शेर दिल जो जवान थे फ़ज़ाइया के, वो भी इन्होंने आसिम मुनीर के गले में डाल दिया इनके टाउट्स ने कि ये आसिम मुनीर की कामयाबी और फलाना और दिमागा। आसिम मुनीर साहब जो हैं वो नहायत दिलेर और नहायत फलाना और पता नहीं क्या क्या कुछ आसिम मुनीर की तारीफ़ों में इन्होंने पुल नहीं बात दी।
तो अगर आसिम मुनीर की तारीफ़ों के पुल को देखें तो वो तो न जाने पता नहीं कितने देव कामत शख्सियत नज़र आ रही है। लेकिन अगर अमली तौर के ऊपर देखें तो अमली तौर के ऊपर इनका क्या है कि सिर्फ ये इस वक्त जो इनकी हालत है वो ये सिर्फ अपनी जो इन्होंने सारे 26वीं तरमीम और जो आइनी बेंच और ये सारा जो सिलसिला किया है, इसके ख़िलाफ़ जो भी बात कर रहा है, जो भी हर्जा सराई करने की कोशिश कर रहा है इनके ख़िलाफ़, उसके ऊपर ये जो है ठीक ठाक किस्म के हमलावर हो रहे हैं और उसके लिए तो जीना दोबार करके रख दिया। लेकिन जब हकीकी दुश्मन की बात आ रही है, जो हमारा अज़ली दुश्मन है इंडिया, वो हमारे मुल्क के अंदर घुसकर ना जंगी कवानीन का लिहाज कर रहा है, ना आम शहरियों का लिहाज कर रहा है, ना किसी चीज़ का लिहाज कर रहा है। वो आपको धड़ाम धड़ूम बम बारियाँ गिरे जा रहा है, वो जहाज़ भी इस्तेमाल कर रहा है, वो ड्रोन भी इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन आप उसको क्या करें, उसको कुछ भी नहीं करें। ऐसा लग रहा है कि आपने सत्तू पी के सोए हुए हैं, या आपको सूंघ गया है, या आप पता नहीं मजबूर करते हैं कि अवाम आपके लिए अपनी सोच के हिसाब से कुछ सोचे कि आपने उनके साथ मुआहदे किए हुए हैं, सौदा कर दिया है आपने पाकिस्तान का या कश्मीर का सौदा कर दिया है, जिसकी वजह से आपको जवाब देने के काबिल नहीं है। या अमेरिका के आप इस कदर पिट्टू हो चुके हैं कि आप अमेरिका ने आपको कॉल दी है कि आप हमला नहीं करेंगे, तो आपने बोला जी 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 जी, बिल्कुल खरगोश की तरह आप बैठ गए और दिल में घुस गए और आप समझ रहे हैं कि आप दुश्मन से बच गए। नहीं भैया, आपको जवाब देना पड़ेगा, और जब तक आप उसी तर्ज का जवाब नहीं देंगे जिस तरीके से इंडिया आपके ऊपर बमबारियाँ करे जा रहा है, तो अवाम भी आपसे यही कह रही है कि जिस तरीके से इंडिया आपके ऊपर हमलावर है, आप उसी तरीके से इंडिया को जवाब दें। और अवाम आपसे सवाल करेगी, आज नहीं कल नहीं परसों आपने चले जाना है, हुकूमत ने भी तब्दील हो जाना है, फिर आवाम आपसे जब सवालात करेगी तो फिर आप बराए करम नाराज़ ना होइएगा। अच्छा, अभी मज़ीद कुछ खबरें कुछ आई थी कि एक ड्रोन और गिराया गया है, जो लाहौर का इलाका, शायद ये बरकी का इलाका बताया जा रहा है, जो गुलबर्ग और कंटोनमेंट के दरमियानी इलाका है। आप सोचें कि किस कदर इंडिया एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा ड्रोन वहाँ से भेजे जा रहा है या मिसाइल वहाँ से भेजे जा रहा है, और वो पाकिस्तान में गिरे जा रहे हैं, पड़े जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से किसी किस्म का कोई जवाब नहीं है। सिर्फ लफ्ज़ी गोराबारियाँ चल रही हैं कि कुछ हो गया तो मुँह तोड़ जवाब देंगे, कुछ हो गया तो 8 टारगेट तबाह कर देंगे, कुछ हो गया तो हम ये कर देंगे, कुछ हो गया तो हम वो कर देंगे। तो गुजारिश ये है कि आसिम मुनीर साहब, गुजारिश ये है शहबाज शरीफ साहब के मर्दाना तरीके से मैदान में आएँ और पाकिस्तान को उस जो पाकिस्तान का वक़ार है उसके ऊपर कायम रखें कि हम जो सारी दुनिया के अंदर जो पाकिस्तान की एक धात बनी हुई है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पाक फ़िज़ाइया को या पाक नेवी को या पाकिस्तान आर्मी को शिकस्त दे सके। आप बराए मेहरबानी आप इसको ख्याल करें, आपको होश के नाखून लेने होंगे। अगर अभी हमने होश के नाखून न लिए और देखें तो समझने की कोशिश ये करनी चाहिए कि आखिर इंडिया को इतनी जुर्रत या इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि जो कभी पाकिस्तान के ऊपर हमला करने से पहले 1000 दफ़ा सोचा करता था कि अगर हमने हमला किया तो पाकिस्तान जो है तबाही कर देगा, वो इंडिया आज इस कदर धड़ल्ले से धड़ाम धड़ूम जो है पाकिस्तान के ऊपर हमले किए जा रहा है। तो इसकी आखिर वजह क्या है? या इंडिया अपने कुछ हदाफ बनाए हुए हैं जिसको वो चाह रहा है, या वो पाकिस्तान की जो दिफाई सलाहियतें हैं उसको जांचने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार पाकिस्तान को देखना चाह रहा है कि पाकिस्तान कितना रिटेलिएट कर सकता है, पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम कितना मजबूत है, और ये सारा सिलसिला है। अगर हम देखें तो इंडिया माजी में भी जो है क्या कहते हैं पाकिस्तान के अंदर अपने टारगेटों को निशाना बनाता रहा है, जिसके अंदर उसने बहुत सारे जो आवाज़ें थीं जो खालिस्तान की तहरीक के अंदर थीं या जो कश्मीर की आज़ादी के लिए जो आवाज़ें उठी हुई थीं, उन सबको खामोश करवाने में इंडिया ने अपने जो टारगेट थे उनको ख़त्म किया। लेकिन अब देखना चाहिए या पाकिस्तान को होश के नाखून लेने चाहिए कि खुदाया पाकिस्तान का जो वक़ार है उसको संभालें, या
अगर आपने ऐसा नहीं किया तो पाकिस्तान सारी दुनिया के अंदर भरपूर किस्म की जो है इसकी बदनामी होगी। बदनाम तो हम वैसे ही हम हो चुके हैं। अभी आपके सामने वीडियो चला देते हैं कि भारत के अंदर हमारे जो मौजूदा जो हुक्मरान हैं या मौजूदा जो आर्मी चीफ़ हैं उनके लिए किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं और किस तरीके से वही सारा कुछ जो इस वक्त पाकिस्तान की आवाम समझती है उसकी वो तर्जुमानी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अब वीडियो लाजमी शेयर कीजिए ताकि आवाज़ दूर तक पहुंच सके। एक गुजारिश ये है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी आवाज़ तवाना हो सके एक मरतबा फिर, और हम उसी तरीके से जिस तरीके से पहले हम आप तक सारे तफसीलात, जो हालात, जो वाक़यात, जो सारा सिलसिला होता था वो पहुँचाते थे, इसी तरीके से हम दोबारा वो सिलसिला उसी तरीके से हम अपनी टीम तश्कील दे सकें और दोबारा आप तक वो सारी उसी तरीके से आप तक जो हमारा जो रिश्ता है उसको आगे बढ़ा सकें। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी सपोर्ट हमारे साथ शामिल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। शक्लें देखिए जैसे पकड़ के किसी ने मुंह पे थप्पड़ मारा। ये इनके चेहरे इसलिए क्यों हैं क्योंकि कौम इनके पीछे नहीं खड़ी। बात ये नहीं कि इंडियन एयरफोर्स ने अटैक करा है, इंडियन आर्मी बैंड बजा रही है, क्योंकि इनका जो असल में लीडर है वो जेल में है। मैं आपको सच बात बताऊं। अच्छा। हाँ देखिए, आपको लड़ाई की युद्ध के वक्त आपको एक इंस्पिरेशनल लीडर चाहिए जो खड़ा हो जाए। हार जीत एक बात है, वो छोड़िए मारिए गोली हार जीत को। एक कौम जो है वो एक लीडर के पीछे खड़ी होती है और ये कहती है कि हम आपके पीछे खड़े हैं, अब अच्छा होगा बुरा होगा कोई बात नहीं। वो जो लीडर है वो जेल में है, जेल में। और ये शहबाज शरीफ है, ये इंसान फेक लीडर है, बहरूपिया है, ये फॉर्म 47 की पैदाइश है, ये धांधली से आया है और ये देखिए शक्लें देखिए ये आपको कौम के लीडर लग रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूं इंडिया से हारो कोई दिक्कत नहीं, जीतो बात की बात है, हार जीत लड़ो तो सही बात, कुछ तो हो कि जिसमें स्पिरिट दिखाई दे, जैसे इनकी क्रिकेट टीम वैसे इनकी फौज। तो आप देखिए कि मुनीर के चेहरे और जरा शहबाज के चेहरे पर गौर करिए कि किस तरीके से हवा